जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड में 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की जदयू किंग मेकर बनने के लिए तैयार। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी ने इसको लेकर प्लान भी तैयार कर लिया है। बता दें कि खुद नीतीश कुमार इस पूरे प्लान की निगरानी करने में लगे हैं। जदयू की कोशिश इस बार लोकसभा की तरह ही झारखंड विधानसभा में भी किंग मेकर बनने की है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर अब से 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को नीतीश कुमार के साथ झारखंड जदयू नेताओं की बैठक हुई, जिसमें से उन 12 सीटों को तय किया गया जिस पर जदयू किसी भी हाल में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। झारखंड में चुनाव से पहले आंदोलनों से चढ़ा सियासी पारा, हेमंत सोरेन सरकार के लिए क्यों चुनौती। जी हां, बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार हो रहे आंदोलनों के कारण हेमंत सोरेन सरकार की चुनौती बढ़ गई है। इसके साथ ही सूबे का सियासी पारा भी चढ़ गया है। भाजपा ने भी ऐसे आंदोलनों का समर्थन कर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। बता दें कि भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। साथ ही भाजपा की सरकार बनने पर आंदोलन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने का वादा भी किया जा रहा है। बता दें कि दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता आंदोलनकारियों से वार्ता कर समाधान की दिशा में बढ़ने का प्रयास करते दिख रहे हैं। इनका कहना है कि झारखंड में चुनाव से पहले आंदोलन पहले भी होते रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक सभी को है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर बातें रखनी चाहिए। राज्य में सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, कुछ मनरेगा कर्मी आंदोलन के रास्ते पर है। पुलिस की लाठी भी आंदोलनकारियों को पीछे हटाने में सफल साबित नहीं हो रही है। राज्य के सहायक पुलिसकर्मी और पारा शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर कुछ मनरेगा कर्मियों ने भी सोमवार को आंदोलन पर जाने की घोषणा कर दी है। अस्थायी समायोजन, वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा जैसी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उग्र आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पुलिस को लाठी और आंसू गैस का सहारा तक लेना पड़ रहा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 जुलाई की शाम 4 बजे से होगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। जी हां, बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 जुलाई को होगी। झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि इसमें के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। जेटेट के लिए 23 जुलाई से शुरू होगा आवेदन प्रक्रिया, जेक ने तैयारी की पूरी। जी हां, बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड प्री टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेटेट के लिए 23 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके लिए जेक ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जेटेट के तहत कक्षा 1 से लेकर 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 15 भाषाओं में से किसी एक में परीक्षा दे सकते हैं। बताते चलें कि इससे पहले वर्ष 2016 में जेटेट की परीक्षा आयोजित की गई थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा OMR सीट पर होगी। सभी विषयों के प्रश्न ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति के लिए 50%, अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 55%, पिछड़ा वर्ग के लिए 55% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55% तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक लाना जरूरी है। आवेदन शुल्क पिछड़ा व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1300 रुपये शुल्क है।
ST, SC और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये शुल्क है। वहीं आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये का शुल्क लगेगा। अगर कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8वीं दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो सामान्य, अत्यंत पिछड़ा तथा पिछड़ा व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 1500 रुपये देना होगा। वहीं ST, ST, SC, दिव्यांग को दोनों परीक्षाओं के लिए 800 रुपये मात्र देना होगा, जबकि आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं के लिए 600 रुपये शुल्क मद देना होगा। बीजेपी को झारखंड से खदेड़ देगी जनता, भानु प्रताप शाही के बयान पर जेएमएम नेता का पलटवार। जी हां, बता दें कि झामुमो ने कहा है कि भाजपा लगातार राज्य की जनता का अपमान कर रही है। उसके नेता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने भरे मंच से कहा कि हेमंत सोरेन को गट्टा खींचकर गद्दी से उतारने की बात कही है। बता दें कि ये भाजपा नेताओं का घमंड की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पर उनके विधायक झारखंड की जनता के अपमान पर उतारू हो गए हैं। भानु ने हेमंत सोरेन के विरुद्ध बोलकर राज्य की जनता का अपमान किया है। यह उनके द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान है। राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को शासन का जनादेश दिया है। विनोद पांडे ने यह भी कहा कि भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर सरकार को अस्थिर करने का भरपूर प्रयास किया, वे असफल हो गए। न्यायालय ने भाजपा नेताओं को आईना दिखा दिया है। इससे वे बौखलाहट में आकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनका सफाया तय है। आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब हर साल बढ़ेगा मानदेय। जी हां, बता दें कि झारखंड में कार्यरत 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं और कर्मियों के प्रतिवर्ष 4% मानदेय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि वित्त विभाग से मंतव्य लेने के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में रखने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी इस संबंध में उक्त बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। उस समय राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर वित्त विभाग का मंतव्य लेने को कहा था। वर्तमान में इन श्रेणी के विद्यालयों की शिक्षिकाओं एवं कर्मियों की क्रमशः 250 रुपये तथा 100 रुपये मानदेय की वृद्धि होती है। वर्तमान मानदेय के अनुसार उसमें 4% की वृद्धि होती है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मी, योजनाएं हुई प्रभावित। जी हां, बता दें कि झारखंड के 5000 से अधिक मनरेगा कर्मी सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सेवा व स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से राज्य में मनरेगा का कामकाज प्रभावित हो गया है। राज्य के रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंजीनियर, बीपीओ इत्यादि कर्मियों के हड़ताल से मनरेगा अंतर्गत बिरसा सिंचाई संवर्धन कूप, बिरसा हरित आम बागवानी, अबुआ आवास, वीर पोटो हो खेल मैदान सहित महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होने की संभावना है। इस हड़ताल से लगभग 2500 मजदूरों का मजदूरी भुगतान भी प्रभावित होगा। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपने प्रस्तावित आंदोलन वादा निभाओ अस्थायी करो कार्यक्रम 18 जुलाई से 20 जुलाई तक चलाया। इस दौरान राजभवन के समक्ष प्रदर्शन, सांकेतिक हड़ताल भी किया। प्रदेश अध्यक्ष जॉन बागे ने कहा कि अब सब्र का बांध टूट गया है। ऐसे में राज्य भर के मनरेगा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री संविदा संवाद कार्यक्रम में आकर मनरेगा कर्मियों की सेवा अस्थायी करने का पत्रकारों के समक्ष खुले मंच से वादा किया गया था।